हम बात करते हैं मुझे इस चीज को मैनिफेस्ट करना है, मुझे इसको अभिव्यक्त करना है, तो वो अभिव्यक्ति जो है वो कुछ लोग ही कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल बड़ी गलतफहमी, लेकिन आपकी लाइफ में वो प्रस्तुत नहीं होती है क्योंकि आप समझते हैं कि मुझे जो भी चाहिए वो मैंने ड्रॉ कर लिया और एक बोर्ड पे डाल दिया और बोर्ड पे डालने से मेरा काम खत्म हो गया। बिल्कुल गलत। आई हैव रेड सीक्रेट, मैंने सीक्रेट पढ़ी है, सीक्रेट मूवी भी देखी है, उसके बाद वाला द नेक्स्ट सीक्रेट भी देखी है, उसकी नेक्स्ट वाली किताब भी पढ़ी है। लेकिन सीक्रेट का जो लॉ, अब इसको हम एक न्यूरो साइंस के लेंस से समझते हैं। हर व्यक्ति में ये कैपेसिटी है। लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि ये 5 स्टेप्स है, ये फंडामेंटल स्टेप्स है जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी में और चीजें हो जाती थी जहाँ पे हम पहुंच जाते हैं कि अरे मैं कहाँ जा रहा था और कहाँ आ गया। तो ये जो सारे ब्रेन के स्टेट्स हैं वो हम ऑलरेडी अनुभव करते हैं, लेकिन हमें एक फ्रेमवर्क नहीं होता है हम उस पर काम कैसे करें। नियंत्रण होना, उसका कंट्रोल होना, उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा लिम्बिक सिस्टम फायर करता है तो मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्वाइट हो जाता है, एक सी 100 या एक ऊपर नीचे के जैसे ये काम, तराजू के जैसे काम करता है। सो अगर मुझे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बनाना है तो मुझे लिम्बिक सिस्टम को कम करना पड़ता है। अगर मेरा लिम्बिक सिस्टम फायर विजन रखे, एक मिशन रखे कि मुझे ऐसे करना है, ये मेरा विजन है। अब बात ये आती है जो ये फंडामेंटल है कि आप कभी भी कमांड नहीं कर या डिमांड नहीं कर सकते हैं, अरे मैं तो ये करते ही रहा था, यूनिवर्स ने मुझे नहीं दिया, यूनिवर्स ये करती है, यूनिवर्स वो करती है। ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है। यूनिवर्स सब इधर है, जो अंदर है वही बाहर प्रस्तुति होती है, जो बाहर है वही एको, द रिफ्लेक्शन एंड द एको ऑफ व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, नॉट जस्ट व्हाट यू थिंक। सोचते तो आप कुछ है लेकिन आप जो फील करते हैं वही इंपॉर्टेंट रहता है। लार्जली ज्यादा करके लोग फील कुछ और करते हैं, उनके अंदर में मेरा कॉन्शियस माइंड और मेरा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये सब कुछ लेके कॉन्शियस माइंड को प्रोसेस का के मेरे दिमाग में उसका पिक्चर बनाना पड़ेगा, क्लियर पिक्चर। क्योंकि ब्रेन को एक एक्चुअल, वास्तविक और जो प्रोजेक्टेड है, इमेजिनेशन है, ऐसा प्रस्तुति है, उसमें अंतर नहीं समझ में आता है। एक पियानो का स्टडी किया गया था, रिहर्स कर रहे थे, दोनों को 3 महीने बाद ब्रेन का स्कैन किया गया, दोनों के ब्रेन में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रोथ पाया गया। ये कैसे मुमकिन है? मैं के क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स, कोर्स के बाद मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल रहूंगी जहां पे इंडिविजुअल